Hello, good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. So we will continue our topic. Comes to India. यानी कि जो मानचेस्टर है, मानचेस्टर क्या है? एक प्लेस का नेम है मानचेस्टर। इंग्लैंड का एक बड़ा ही प्रसिद्ध प्लेस है जो किसके लिए जाना जाता है, जो मेनली कॉटन टेक्सटाइल के लिए काफी फेमस है। तो मैं जो मानचेस्टर है वो इंडिया कैसे पहुंचा, यानी कि जो मानचेस्टर का कपड़ा था या मानचेस्टर में जो कॉटन था वो भारत कैसे आया। सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट में शुरुआत करेंगे। 1772 में एक अंग्रेज अधिकारी था, दैट नेम इज हेनरी पुतलो। एक कंपनी ऑफिशियल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एक ऑफिशियल था, हैड वेंट्यूर्स टू से दैट द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस सिंस नो आइदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। यहां पर आपके दो क्वेश्चन निकलते हैं। फर्स्ट इज हु सेड दैट, किसने कहा था दैट द डिमांड फॉर द इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस, यानी कि जो इंडियन टेक्सटाइल की मांग है वो कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो इंडिया की क्वालिटी का कपड़ा बना सकता था उन दिनों में। तो 1772 में हेनरी पुतलो, कौन था ये हेनरी पुतलो? हु वाज हेनरी पुतलो? कंपनी ऑफिशियल, कंपनी का एक अधिकारी था जिसने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया कि जब तक कोई भी देश वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो इंडियन टेक्सटाइल की तरह अच्छी क्वालिटी का टेक्सटाइल बना सके, इसलिए इंडियन जो टेक्सटाइल है उसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में कभी भी कम नहीं होगी। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हु सेड दिस कोटेशन। एंड द नेक्स्ट इज व्हेन मतलब 1772 में। और हु वाज हेनरी पुतलो? हेनरी पुतलो कौन था? ये एक कंपनी ऑफिशियल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो की कंपनी थी उसका एक अधिकारी था, जिसने बात कही कि भारतीय कपड़े की डिमांड कभी नहीं होगी, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो इंग्लैंड की तरह अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बना सके। Yet the beginning of the 19th century we see the beginning of the long decline in textile export from India। लेकिन आपने देखा 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही जो हम लोग कपड़ा इंडिया के द्वारा यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता था कपड़ा, उसमें काफी डिक्लाइन आया, काफी कमी आई। देखिए यहां पर दिया गया डाटा 1811-12 Piece goods announced for 33% of Indian export. By 1850 it was no more than 3%। देखो यहाँ पर कितनी गिरावट आई। यहाँ पर 1811-12 में जो यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे कॉटन टेक्सटाइल, वो 33% हम लोग एक्सपोर्ट करते थे अदर कंट्रीज को। बाय 1850-1851 और 19th सेंचुरी में देखें 1850-51 में कितने परसेंट रह गया? नो मोर देन 3%, यानी कि 3% से भी ज्यादा नहीं रहा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर। देख सकते हैं आप लोग 1811 में कितना था? 33%। लेकिन 1850-51 की अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की शुरुआत में, तो ये काफी अच्छा डाटा है। लेकिन हम मिड में जाते हैं तो मिड में डाटा बिल्कुल बहुत ही कम है, 3% मात्र। यहां पर देखें तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बना, हु वाज हेनरी पुतलो और हु हैड वेंट्यूर्ड टू से दैट द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नॉट, किसने कही थी? हेनरी पुतलो ने। और हु वाज हेनरी पुतलो? एंड कंपनी ऑफिशियल। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ स्टूडेंट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशन दैट वाज गिवन बाय हेनरी पुतलो एंड कंपनी ऑफिशियल। सो वी विल कंटिन्यू। As cotton industry developed in England, industrial group began worrying about the import from other countries। कहते कि जैसे ही कॉटन इंडस्ट्री डेवलप होने लगी इंग्लैंड में, जो वहां का इंडस्ट्रियल ग्रुप था वो चिंतित होने लगा इस बात से अबाउट इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्योंकि उसको इंपोर्ट करना पड़ता था अदर कंट्रीज से कॉटन वगैरह। दे pressurized the government to impose import duties on cotton textiles so that the Manchester goods could be sold in the Britain without facing any complication from outside। कहते कि वो लोग चाहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि जो मानचेस्टर के अंदर कॉटन बनता है वो अच्छे तरीके से बिक सके। इसलिए क्या है, जो इंडिया से कपड़ा वहां पर एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ाने की बात कही यहाँ पर। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट pressured the East India Company to sell British manufacturers in Indian market as well as, यहां तक कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर इन इंडियन मार्केट एज वेल एज, कहते कि इंडियन मार्केट के अंदर भी उसने अपने प्रोडक्ट बेचने की बात कही। भाई इंडियन कपड़ा है, उसको जो वहां पर एक्सपोर्ट होता था उसको तो रोक दिया जाए, सरकार के ऊपर उसने प्रेशराइज किया और ये कहा कि जो हमारा कपड़ा है उसको इंडियन मार्केट में बेचा जाए ताकि उनका प्रोडक्शन और बढ़ सके और वो अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। एट द एंड ऑफ द 18th century there had been
virtually so import of the cotton price into India. By 1850, cotton price goods constituted over 31% of the value of the Indian import and led 1870 this figure was 50%। कहते कि अगर हम बात करें 1850 में जो कॉटन के प्रोडक्ट होते थे उनकी वैल्यू से इंडिया से जो इंपोर्ट होती थी वो 33% थी, लेकिन 1870s के दशक में फिगर वो ओवर 50%, लेकिन ये जो फिगर था वो 50% से ज्यादा चला गया था इसमें। कॉटन वीवर इन इंडिया 10 से फेज टू प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। कहते कि जो कॉटन वीवर थे इंडिया के, यानी कि मानचेस्टर का डेवलपमेंट हुआ जब इंग्लैंड के अंदर, मानचेस्टर इंग्लैंड का एक सिटी है जो कॉटन के लिए काफी फेमस था, तो कॉटन वीवर को इंडिया के अंदर थे जो उनको दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। देयर एक्सपोर्ट मार्केट क्लैप्स एंड लोकल मार्केट सेलिंग बिगिन टू ग्लटर विद मानचेस्टर इंपोर्ट। कहते कि जैसे ही मानचेस्टर के अंदर इंपोर्ट बढ़ने लगा तो इंडियन की जो मार्केट थी एक्सपोर्ट करने की वो कम हो गई, और दूसरी तरफ क्या लोकल बाजार में भी इंडियन जो कॉटन था उसकी डिमांड कम होने लगी। प्रोड्यूस बाय मशीन्स एट लोअर कॉस्ट द इंपोर्ट कॉटन गुड चीप एंड वीवर कुड नॉट कम्पीट विद देम। अब इंडिया के अंदर आप लोग जानते हैं हैंडमेड होता था कपड़ा ज्यादातर, इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा थी, लेकिन मैनचेस्टर में क्या था, मशीन्स का ज्यादा यूज होने से कपड़ा बनता था, तो जो मशीन से कपड़ा बनता था तो वो सस्ता था बहुत ज्यादा, इसलिए क्या इंडियन कपड़े के साथ वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाया। बाय 1815 रिपोर्ट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द वीविंग रीजन ऑफ इंडिया नैरो स्टोरी डिक्लाइन एंड डिसोलेशन। कहते कि धीरे धीरे हमने देखा कि 1850 के दशक तक आते आते इंडियन जो कॉटन टेक्सटाइल थी या जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उनका डिक्लाइन होने लगा, वो खत्म होने लगी। बाय 1860 वीवर फेस्ड ए न्यू प्रॉब्लम। 1860 के दशक में हमारे वीवर ने एक नई प्रॉब्लम फेस की। दे कुड नॉट गेट ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी, यानी कि उनको अच्छी क्वालिटी की कॉटन की सप्लाई नहीं मिल पाती थी, तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। और यहां पर हम लोग बात करेंगे व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट द कॉटन सप्लाई फ्रॉम यूएस वर कट ऑफ। कहते कि जैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत होती है, जो कॉटन सप्लाई थी हम जो यूएस में करते थे वो भी कट ऑफ हो जाती है। एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, जैसे ही जो कच्चा कॉटन था जो एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से वो इंक्रीज होने लगा। द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप, और इस तरह से जो प्राइस थे रॉ कॉटन के कच्चे माल के वो ज्यादा बढ़ने लगे। वीवर इन इंडिया वर स्टार्वेड ऑफ सप्लाई एंड फोर्स टू बाय रॉ कॉटन एक तरह से एक्सट्रोवेंट प्राइस। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे। कहते कि ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जो एक तरह से सप्लाई मिलती थी कच्चे कॉटन की वो बहुत ही कम हो गई, जिसके कारण क्या है, यानी कि मनमाने दामों पर भी इंडियन जो वीवर्स थे उनको कॉटन खरीदना पड़ा। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे, इस तरीके से हम लोग यानी कि जो प्रॉब्लम थी उसको फेस नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आपने देखा टू प्रॉब्लम्स के बारे में, एक बार मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा। पहली प्रॉब्लम क्या फेस की इंडियन, यानी कि जो हम मैनचेस्टर में एक्सपोर्ट करते थे वो कम हो गया हमारा एक्सपोर्ट। दूसरी तरफ क्या, मैनचेस्टर के अंदर जो कपड़ा था वो हैंडमेड होता था, मशीन से बन, इंडिया में हैंडमेड था और मैनचेस्टर में मशीन मेड था, इस कारण उसका प्राइस भी कम होता था, इस कारण उसकी डिमांड कम होने लगी। और 1860 के दशक में आते आते एक नई प्रॉब्लम क्या हुई, अमेरिका के यानी कि दे डिड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई हुई, यानी कि इंडियन जो वीवर थे उनको यानी कि कच्चे कॉटन की सप्लाई नहीं मिल पाई। और अमेरिका के अंदर जब सिविल वॉर शुरू हुए तो वहां पर भी जो कच्चा कॉटन मिलता था उसके दाम भी अचानक से बढ़ गए। इस तरीके से आपने देखा कि वीवर्स को कुछ समय तो वो यानी कि कुछ समय तो वो लंबे समय तक नहीं खरीद पाए, लेकिन कुछ समय तक उन्होंने खरीदा कॉटन, यानी कि जो मनमाने दाम थे उस पर, लेकिन कुछ समय तक के बाद उनकी स्थिति थी वो अच्छी नहीं रही। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैनचेस्टर के आने से किस तरह से जो इंडियन टेक्सटाइल था उसकी डिमांड्स कम होने लगी। तो ये था अपना पैराग्राफ मैनचेस्टर कम टू इंडिया, यानी कि किस तरह से मैनचेस्टर इंडिया पहुंचा। मैनचेस्टर is a cotton city of England which is famous for cotton textile. That is most important paragraph. Once I would like to say about Henry Putlow, a company official who had announced that Indian कपड़े की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छा है कि वर्ल्ड में कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं बना सकता है। हेनरी पुतलो की कोटेशन पे आप लोग ध्यान रखें। हेनरी पुतलो कौन था, कंपनी ऑफिशियल था, कौन सी टू प्रॉब्लम फेस की गई थी, और 1870 में कितना, 1850s में हम लोग कितना जो गुड्स थी उनका एक्सपोर्ट करते थे, और 1870s में फिगर कितने % बढ़ा, ये ग्रोथ देखने को हमें मिली। और हम लोग जानेंगे यहाँ पर इंडियन जो व्यूवर्स थे उन्हें कौन सी दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू। इफ यू एनी डाउट यू कैन क्वेरी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।